बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी सुमरन भजन अभ्यास करने वाले ये अक्सर सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं और किया भी करते हैं। सुनते ये हैं कि अपने ध्यान को एकाग्र करना है, सुरति को एकाग्र करना है, बाहर से समेटना है, अपने भीतर मस्तक पर जहाँ आज्ञा चक्र है, दोनों आँखों के थोड़ा सा ऊपर, दोनों भौहों के बीच में, आईब्रोज के बीच में जहाँ बिंदी लगती है, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वही स्थान स्टिक स्थान है ध्यान लगाने का। और जो जानते हैं, जो शुरू कर चुके हैं, जिनका प्रयास जारी है, जो जितना गहराई में पहुंचा है, लेकिन जहाँ कुछ पहुंचने की दिक्कत है, जो ठीक से अभी अभी शुरू कर पाए हैं, तो विशेष समझने और विचार करने की बात है कि मस्तक का साइज जो है अपने आप में बड़ा है, और ये ध्यान का केंद्र जो है आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, तीसरा तिल, 10वां द्वार जहाँ बिंदी लगती है, ये स्थान बिल्कुल थोड़ा ही है विशेष प्रकार से। पहले क्या होता है कि मस्तक पर ध्यान लगाने की जब से प्रेरणा मिलती है तो हम कोशिश करते हैं, एक तो निपट अंधेरा भीतर में होने के कारण कुछ दिखाई देता नहीं है, सब अंदाजन ही करना होता है। और ठीक प्रकार से शुरुआत करने के लिए बाहर से जो मस्तक का नक्शा है, इसको आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि हर प्रकार से बाहर से ही हम पहल जुड़े होते हैं। सतगुरु के दर्शन बाहर करते हैं, भीतर तो जब होंगे, लेकिन बाहरी आंखों से बाहर के दर्शन करते हैं। भीतर की आंख को खोलने के लिए बाहरी आंखें ही आधार बनती है। हाथों से जो कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, ये भीतर की ओर भी यही सेवा, यही कार्य करनी होती है। पाँवों से जो चलते हैं, बाहर का सफर तय करते हैं, सत्संग में जाते हैं, दर्शनों को जाते हैं, सेवा करने को जाते हैं, यही सफर भीतर की ओर करना होता है। इसी प्रकार सुनने की प्रक्रिया है, बोलने की प्रक्रिया है, देखने की प्रक्रिया, ये सारी जो बाहरी प्रक्रिया है, ये भीतर को हमने जो करनी होती है, सब बाहर का आधार ही हमें बनाना होता है। जहां हम पहुंचते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं, तो मंदिर भी बाहर का जो मंदिर हम आंखों से देखते हैं, भीतर वाला मंदिर देखने के लिए बाहर के मंदिर को आधार बनाना पड़ता है। ज्योत जो हम श्री आरती की हम फिराते हैं, आरती करते हैं, जो जलती हुई ज्योत है, इसको ऊपर नीचे हाथों से घुमाते हैं, इसी ज्योत को भी आधार बनाकर अंदर की ज्योत को देखना होता है, इस तक पहुंचना होता है। और जो संगीत हम भक्ति के, भजनों के, भगवान की, सतगुरु की महिमा के जो गुणानुवाद सुनते हैं, ये संगीत भी हमने आधार बनाकर भीतर का संगीत सुनना होता है। जो महिमा को गायन करते हैं जुबान से, तो ये भी आधार बनाकर भीतर की ओर हम गुणगान
बिना जीभ हिलाए किया करते हैं। इसी प्रकार हर एक बात के लिए तो विस्तार एक साथ नहीं किया जा सकता। हम आज चर्चा केवल मस्तक की कर रहे हैं कि किस प्रकार मस्तक पर ध्यान टिकने में थोड़ी परेशानी होती है या थोड़ी भूल होती है, या उसी में हम आगे बढ़ने के लिए चर्चा कर रहे हैं कि मस्तक का जो आकार है, बाहर से हमने ये माध्यम बनाया हुआ है। हम जो जिक्र भी करते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि जो हम केंद्र बिंदु निर्धारित कर पाते हैं कि ये स्थान हमारा निश्चित तौर पर 10वां द्वार है, इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, इसी को तीसरी आंख कहते हैं। यहीं पर आत्मा का ठिकाना है, मन का ठिकाना है, सुरति का ठिकाना है, ध्यान यहीं पे एकाग्र करना है, सतगुरु का यहीं पे ध्यान करना है। ये सारी अलग अलग एक ही बात है और सब अलग अलग इसके नमूने हैं। विशेष प्रकार से हम ये समझें कि ध्यान हमको यहाँ टिकाना है जहाँ पर माताएं बिंदी लगाती है। वैसे तो ऊपर भी लगाते, लेकिन जो निश्चित स्थान है उसको समझा जा सकता है कि आंखों के बीच से थोड़ा सा ऊपर, दोनों आंखों की भौहों के आईब्रोज के बीच में। अब इसको बाहर से आधार यूं बनाना है कि अपने उंगली को, जैसे हम तिलक लगाते हैं मस्तक पर उंगली से, पहले उंगली से, जिस उंगली से तिलक लगाते हैं, तिलक लगाकर फिर अंगूठे से हम उस तिलक को ऊंचा कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी वहां पर थोड़ा सा रगड़ होती है, थोड़ा सा घर्षण होता है। तो ये कुछ इशारे हैं संत मत के कि यहाँ जो आंख है, यहाँ जो आज्ञा चक्र है, यहाँ जो प्रकाश है, यहाँ जो ध्यान निर्धारित करने, यहाँ एक ठिकाना है। इस ठिकाने की पड़ताल के लिए बाहर से हम इशारे तो करते हैं, लेकिन हम भीतरी इशारे समझ नहीं पाते हैं। और ये सुमरन भजन करने के लिए जरूरी है कि इस स्थान की पहचान करना, इस स्थान के लिए जागृति होना। तो बाहर से जो जिक्र होता है कि यहाँ पर अपने ध्यान को एकाग्र करना है, लेकिन एकाग्रता अपने भीतर करनी है। ध्यान को इसी जगह अंदरूनी ठिकाना बनाकर, तो उसको खोजने के लिए अंधेरा होते हुए भी अगर हम बाहर से अपनी उंगली को उस स्थान पर रखें, आंखें बंद करते हैं, अपनी उंगली को वहां रखते हैं, थोड़ी देर हटाते हैं, फिर रखते हैं, हटाते हैं, रखते हैं, और किसी भी प्रकार से थोड़ा सा घर्षण करते हैं, 2 सूत ऊपर नीचे, तो एक एकाग्रता शुरू होती है। आंखें बंद है, हम अंदर देख रहे हैं, भीतर की ओर देख रहे हैं। भीतर की आंख को खुलने का या खोलने का प्रयास करते हुए अंधेरे को स्वीकार कर रहे हैं कि ये बाहर से हम अपने आप को अंदर ले जा रहे हैं। होता क्या है कि जब हम ध्यान करते हैं तो थोड़ी देर में, 1 मिनट में, 2 मिनट में वहां से जो ध्यान जो है भटक जाता है, ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, या बाहर निकल जाता है, बहुत दूर चला जाता है, कोसों दूर चला जाता है। बाहर निकलना या दूर जाना वो एक अलग बात है, लेकिन फिर लौट कर आना होता है। जो भजनीक है, जो भजन करने वाले, सुमरन करने वाले हैं, वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। फिर जब ध्यान लगता है तो फिर कहीं मस्तक पर भी ध्यान भटकता रहता है, भीतरी तौर पर ऊपर नीचे इधर उधर। तो ये थोड़ी थोड़ी देर में फिर हम ये बाहरी प्रयास भी जारी रख सकते हैं कि ये वही ठिकाने पर उंगली लगा करके अपने भीतर की ओर प्रेरित करें, अपने आप को प्रेरित करें कि हमने यहाँ पर अपनी अंगुली को रखा है, और भीतर भी हम अपनी बाहरी आंखें बंद किए हुए अंदर से हम देखने का जो प्रयास करते हैं उसी जगह पर।
और इसी प्रकार वो प्रयास करते हुए थोड़ा गहराई को ऐसे खोजते हुए, गहराई की ओर जाते हुए और ऊपर की ओर ये हमारा प्रयास रहता है, रहना चाहिए। और इस प्रकार से यहीं से बहुत कुछ और हुआ करता है। भजन सुमरन के जो लाभ होते हैं, बेशक हजारों मुसीबतें आती हैं, लेकिन मुसीबत कोई ऐसी नहीं है कि कोई बंदूक लेके खड़ा हुआ है, कोई लठ लेके खड़ा हुआ, यानी हमें वहां पर ध्यान टिकाने के लिए, क्योंकि ये मन जो है सदियों से, जन्मों जन्मांतरों से क्या है, भटकता रहा है। ये एक जगह ठहर कर रहता नहीं है। किसी भी प्रकार से इसको टिकाने का यत्न हम ही ने करना है। अगर हमने इसको भटकने दिया है तो एकाग्र भी हम ही ने करना है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को छूट देते हैं, वो भटकता है, तो उसकी भटकना को सुधारना भी माता पिता को ही पड़ेगा। नहीं तो कितनी दुख, मुसीबत और परेशानियां आती है, ये हम सब जानते हैं, ठीक प्रकार से जानते हैं। और भटकने न दिया जाए तो सबसे बेहतर है। जितना हम स्वयं अपने आप में सक्षम होते जाएंगे, समय कम है, कम से कम है, और ये कार्य इतना जटिल है, इतना बड़ा है, क्यों कि हमने अभी तक शुरुआत नहीं की या ठीक प्रकार से सचेत नहीं हुए, इसलिए ये जटिल और बहुत बड़ा कार्य लगता है। अगर हम सजग हो जाएं इसके प्रति, भजन सुमरन के प्रति, ध्यान के प्रति, तो फिर ये आसान भी इतना हो जाएगा कि फिर इसके सिवा तो फिर कुछ और मन को भाता भी नहीं है। पहले जब तक बाहर के हजारों लाखों करोड़ों ध्यानों से हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक यहां ध्यान नहीं कर पाएंगे। जब तक ध्यान बाहर तक जुड़ा रहेगा, दूर दूर तक जुड़ा रहेगा, वहां से ध्यान को खत्म करने की जरूरत है, काटने की जरूरत है। सीधी सी बात है कि जो हमारे लाभ की वस्तु नहीं है, उसको हमने क्यों रख रखा है? जो हमारे काम की वस्तु है, वो हमने क्यों रख रखा है? देखो, अभी दीपावली का पर्व गया है, कुछ ही दिन हुए हैं। इस दिन को एक विशेष अपने अपने घर में कार्य होता है सफाई का। हमारे घर के अंदर 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, ऊपर भी हमारा रहने का स्थान बना होता है। हम चाहे रहते हो या ना रहते हो, ऐसी सुविधाएं अक्सर होती हैं कि ऊपर एक कमरा छत पर बना होता है। तो जगह जगह क्या है कि सामान रखा हुआ होता है। हर किसी के आज का जो समय है, सामानों की भीड़ है, संसाधनों की भीड़ है। इंसान को जीने के लिए अनेक अनेक साधन चाहिए। अगर कोई कमी है तो वो भजन अभ्यास के संसाधनों की कमी है। उसके लिए ना हमें समय है, ना कोई प्रयास है, ना कोई सचेतता है, सोए हुए। तो इतना सामान हमारे पास होता है कि वो जब यूजलेस हो जाता है, कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह डाल देते हैं, फिर वहां से कहीं ऐसी जगह डालते हैं जो कमरा खाली हो, खुलता ना हो, खाली ना हो, चाहे जिसको यूज ना लेते हो, तो यूजलेस सामान यूजलेस कमरे में रख देते हैं। फिर एक वक्त आता है कि फिर वो सामान इतना हमारे लिए बेमायने हो जाता है कि उसको कबाड़ की शक्ल में देखते हैं, बेशक वो कितना कीमती क्यों ना हो।
जब वो कबाड़ की शक्ल में हमें दिखने लगता है तो दीपावली के अवसर में, अगर इस दीपावली पे नहीं तो अगली दीपावली में नंबर जरूर आएगा, उस सामान को कमरों से निकालकर फिर बाहर किसी कोने में दीपावली के दिनों में ले आते हैं। और इसी प्रकार की सफाई पूरे घर में होती है। बहुत सारे सामान होते हैं, जूते चप्पलों की सफाई होती है, कपड़ों की सफाई होती है, और कई प्रकार की दवाइयाँ भी पड़ी होती है जो यूजलेस है लेकिन पड़ी होती है। तो सब ये छंटनी होती है और सारा सामान धीरे 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 बाहर। कई बर्तनों की भी सफाई होती है, कोई प्लास्टिक है, कोई लोहा है, कोई पीतल है, और एक जगह एकत्र होकर फिर उसको आखिरकार कबाड़ वाले कबाड़ी को दे दिया जाता है। और उनसे फिर सब लेना देना खत्म। जो सामान हमने निकाल दिया फिर उनसे कोई सरोकार नहीं है। जो सामान काम का नहीं है आखिरकार उसको निकालना ही है, और समय पर निकाल दिया जाए तो फिर वो दिमाग से, लिस्ट से उसका नाम हट जाएगा, उसकी चिंता मिट जाएगी। ऐसे ही जहां जहां सुरती हमारी लगी पड़ी है हम विचार करते रहे। ये सुमरन भजन अभ्यास करने वाले के लिए, सुमरन भजन अभ्यास करने वाले के लिए मन को साफ करने की जरूरत है, मन को टिकाने की जरूरत है, हृदय को साफ करने की जरूरत है। तो ये जहां जहां मन ने अपनी जो विचारधारा है कई सामानों में जोड़ रखी है, इंसानों में जोड़ रखी है, दुकानों में, मकानों में, कई रस्तों पर, कई ठिकानों पर कितनों के फोन आते हैं, कितनों को फोन करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने हमको मिलने आते हैं, किससे कितना लिया। जैसे कोई एक दुकानदार भाई खाता बना के बैठा होता है, कहीं किसी का नाम लिखा होता है कि किसी से 2000 रुपये की बाकी है, उधारी है, कोई देने नहीं आया, और 10 साल से वो खाते में रोज चढ़ा रहे हैं। हर बार खाता बदलते हैं तो उसको चढ़ा देते हैं। 10 साल हो गए, 12 साल, 15 साल हो गए। अब उसको पता है हमें कि अब ये पैसा नहीं आना है, और अगर इसका नाम काट भी देंगे तो देने वाला आएगा तो वो स्वयं दे जाएगा, लेकिन हम अपनी मेमोरी में उसको याद रखे हुए। इसी प्रकार से मन कितनी जगह हमारे जुड़ा हुआ है, कहां कहां मन जुड़ा हुआ है, और जहां जहां जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ उठाकर लाएगा। और संसार में क्या है उठाकर लाने के लिए? कोई अपने भीतर, अपने हृदय के अंदर आज तक अगर इकट्ठा किया है, 84 लाख योनियों में भी हम भटकते रहे, क्या उठाकर लाए हैं? माया के समान है, माया के असबाब हैं, दुख देने वाले, दुखों के असर वाली सब चीजें संसार में भरी पड़ी है। अगर दुख देने वाली ना होती तो भजन सुमरन करने की क्या जरूरत थी? अगर संसार दुखों से भरा हुआ नहीं होता या 84 लाख योनियों में दुख नहीं होता तो क्यों फरियाद करते, क्यों इंसान बनने की जरूरत थी? और इंसान बनने पर भी अगर सुख मिल गया होता तो फिर संतों के पास जाने की क्या जरूरत थी, भजन सुमरन करने की क्या जरूरत थी? लेकिन अगर संतों महापुरुषों के पास हम पहुंचे हैं, उनकी शरण संगत हासिल हुई है, उन्होंने समझाया है, सिखाया है और हमने शुरुआत कर दी है, तब ये जरूरत और भी बढ़ जाती है कि अगर मन को एकाग्र करना हमने शुरू कर दिया है तो वो जहां पहले भटक रहा है वहां से बिल्कुल तार काट दे। क्योंकि जो यूजलेस हैं नाम, चाहे वो सामानों के हों, इंसानों के हों। अब कोई ये कहे कि केवल बात ही तो करते हैं, कहीं पर 2 मिनट रुक कर किसी से दुआ सलाम ही तो करते हैं, या फोन के द्वारा कहीं से कोई समाचार आता है या कोई हाल राम राम करते हैं। लेकिन यही समाचार, यही दुआ सलाम अंदर हमारा ध्यान टिकने नहीं देती। दुआ सलाम के बहाने दुआ सलाम करना बुरा नहीं है, लेकिन जहां 2 मिनट का समय, जहां 2 मिनट के लिए मन अटकता है या भटकता है, फिर वहां वो आदतन किसी के ना मिलने पर भी वहां पहुंच जाता है। घर में सोया सोया भी वहां, जहां जहां से हम संपर्क किए हुए हैं, जहां जहां हमारा अटैचमेंट है, चाहे वो
5000 किलोमीटर दूर है, लंदन कनाडा अमेरिका में है, तो वहाँ तो हम जाते नहीं, लेकिन मन तो हमारा पहुँचता है। तो ये मन वहाँ पहुँच कर जो जुड़ा रहता है, तो ये सुमरन भजन अभ्यास में, ध्यान की एकाग्रता में बाधा आती है। विचार हमको यही करना है कि जहाँ कुछ लेना नहीं, जहाँ कुछ देना नहीं। अगर कोई रिश्ता या कोई कहीं कोई ठिकाना यूजलेस है, जरूरत नहीं है हमें, कोई लाभ नहीं होने वाला, कभी हमारा कहीं हजारों लोगों से मिलने से हमारा कोई दुख नहीं मिटा, कोई गरीबी हमारी दूर नहीं हुई, बल्कि जितने जितने ज़्यादा संपर्क होते हैं उतने लोगों से साँठ गांठ होती है, तो वो वहाँ पर टाइम भी खर्च होता है। यानी तन मन धन तीनों की कुर्बानी होती है और बदले में सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। हम एक रूपरेखा अपने अंदर, एक नजरिया, अपनी सोच बनाएं कि कहाँ से शुरू करें। अगर मोबाइल में नंबर है, यूजलेस है, तो उसको डिलीट कर दें। कभी उंगली सरकाते हुए किसी का नाम या किसी का नंबर भी सामने ना आए, ताकि ध्यान भटक जाए। और कहीं इसी प्रकार से हम सोचते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ढेर सारा समय उबर कर हमारे पास बैलेंस में हो जाएगा, कि हमारे पास 2 घंटे बचने लग गए। और मन भी वो 2 घंटे के लिए, फिर अगर समय बचेगा तो मन समय के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं पर समय लगना बंद हो जाएगा तो मन भी वहां जाना बंद हो जाएगा। यानी एक तो ये प्रकार है। दूसरा ये है कि हम जो लगातार सुमरन करने की शुरुआत किए हुए हैं, समय दे रहे हैं, ये भी प्रकार है कि जब इधर मन अंदर की ओर जुड़ना शुरू हुआ है, हम प्रयास कर रहे हैं, ये जीव प्रयास करता है, तो बाहर से हटता है। ये दोनों प्रक्रिया अंदर और बाहर की एक साथ शुरू हो रहे हैं। हम देखते हैं हजारों रिश्ते चलते चलते सैकड़ों पर आ जाएं, सैकड़ों पर 50 पर आ जाएं। देखते हैं कोई ऐसे भाई हैं जो ब्याह शादी के अंदर हजार लोग उनके आते हैं, और उन्होंने ऐसा मान लिया है कि यही शान और शौकत है। तो ये शान और शौकत हमें आखिरकार क्या देने वाली है? आज तक क्या मिला है? बड़े बड़े जो दिशाई लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, बड़े बड़े छत्रपति राजा कितने लाव लश्कर के साथ कहां कहां उनका मन जुड़ा होने के कारण खाली हाथ चले गए, यानी मिला कुछ भी नहीं। और एक कोई संतों का सेवक, सतगुरु का दास, भगवान का प्यारा, गुरुमुख प्रेमी, आप जैसे जो भजन स्मरण करने की बड़ी तीव्र इच्छा रखने वाले, सुरती को एकाग्र करने में जो संलग्न है, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी सत्संग सुना रहे हैं, कहीं फोन भी किसी समय आ जाता है तो सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनाते हैं, गुरु महाराज जी का हाल पूछते हैं, अनंतपुर चलने के लिए तैयारी बनाते हैं, कुटिया पर चलने की तैयारी बनाते हैं, कोई संक्रांत की मुबारकबाद देता है, कोई किसी प्रकार की कोई जन्मदिन है। इतने गुरु महाराज जी ने त्यौहार बना दिए हैं, इतने अवसर बना दिए हैं कि हम चाहें तो पूरा समय 24 के 24 घंटे अपने मन की एकाग्रता के लिए हम लाभ उठा सकते हैं। इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें दरबार की हैं, उनमें लगाएं अपने मन को। पढ़ने में किताब लेकर बैठते हैं, अनंत संदेश लेकर बैठते हैं, तो कोई सत्संग सुनते हैं, पढ़ते, मन में विचार आता है, ये तो पहले आया हुआ है, ये सत्संग तो पहले भी सुना है, ये दृष्टांत भी पहले सुना है, कुछ एक जैसा सत्संग है। इस तरह भाई एक जैसा सत्संग बेशक है, लेकिन क्या हम इस पर अमल कर चुके हैं? जो अब हमें ये नहीं भाता, हम इसको ठीक नहीं समझते, हम तो इसकी तरफ से अधूरे हैं ना। पहले कुछ अमल कर लें,
कुछ हासिल कर लें, तब तो कह सकते हैं कि ये पहले हमने कर लिया इसको। सत्संग पर जितना अमल करें उतना कम है, जितना लाभ कमाया जा सके उतना कम है। और इसी विचारधारा के चलते अच्छी अच्छी जो पुस्तकें श्री परमहंसों ने दरबार से रचना की हैं, हमारे लिए लिखी गई हैं, उनको पढ़ें। किस प्रकार श्री दरबार की रचना हुई, किस प्रकार श्री परमहंस दयाल महाराज जी आए, फिर किस प्रकार दूसरे रूप में, फिर तीसरे रूप में, फिर चतुर्थ रूप में, फिर पंचम रूप में और फिर छठे रूप में हाजिर हजूर हम देख रहे हैं। कैसी कैसी रचनाएं उन्होंने रचाई है, सब कुछ वर्णन है। हमारा मन बदल जाएगा, संसार से हट जाएगा, ऐसा हटेगा कि फिर इन्हीं किताबों में, पोथियों में लीन हो जाएगा और इन्हीं किताबों में, पोथियों में भजन स्मरण करने के लिए, सत्संग करने के लिए, आरती पूजा के लिए, भक्ति का पूरा पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए सब कुछ वर्णन है। और इसी प्रकार सत्संग का लाभ प्राप्त करते हुए संतों महापुरुषों के नजदीक पहुंच करके भक्ति का लाभ प्राप्त करते हुए जब जब भी भजन स्मरण करने का हम मन बनाएंगे, जब भी बैठेंगे, तो फिर ध्यान की एकाग्रता बड़ी आसान हो जाएगी। सीधे हम तो इंसान हैं, अगर कोई पशु भी हमारे घर का होता है तो आदतन जिस खूंटे पर बंधा होता है, अगर उसे घर से बाहर निकाला जाए 2 घंटे के लिए तो वो तुरंत ढूंढ लेता है। या बाहर के किसी पशु को भी हम दाना पानी खाना देते हैं, कैसा भी हो, पशु छोटा हो बड़ा हो, वो फिर उसी टाइम पर दरवाजा तक भी खटखटा लेता है। ना कोई बोल सकता है, ना समझ सकता है, लेकिन इतनी उसके अंदर नजाकत होती है, इतना वो ध्यान, ये ध्यान है, उसके ध्यान में रहता है कि इसी घर में इतने समय पर मुझे रोज जाना है। तो यही हमारी एकाग्रता होनी चाहिए कि आंखों को बंद करते ही उस ठिकाने पर हम पहुंच जाएं, ध्यान हमारा एकाग्र होने लगे। पहले बाहर से ध्यान हटाएं, धीरे 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 अपने घर में, फिर घर से अपने शरीर तक, फिर शरीर से अपने भीतर। ये सारी चीजें जो बाहर हम देखते हैं भक्ति करने के लिए, जो सारी हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है, ये हमारे भीतर की ओर हमें प्रेरित करती है। यही सब कुछ बाहर की जो रचना है, ये सब हमारे भीतर परमपिता परमेश्वर ने रखी हुई है। जब तक हम इस प्रकार से निमग्न होकर, ध्यान में लीन होकर के प्रयास नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिल सकता। हम अपने सभी ओर से संभाल करते हुए, जो काम का रिश्ता नहीं है, जो काम की वस्तु नहीं है, कोई काम का ठिकाना नहीं है, सब ओर से अपने आप को बचाते हुए, अपने मन को हटाते हुए, ध्यान को हटाते हुए, समय को बचत में ले आए, समय को बैलेंस करते हुए उस समय का लाभ उठाएं। समय अगर कहीं से उबर कर आएगा, अगर घंटों बातें करते हैं, चाहे फोन पर करते हों, चाहे मिलकर करते हों, उसमें कटौती करते जाएं। और इस प्रकार हटते 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 ध्यान मुकम्मल तौर पर हट जाएगा। और फिर तब तक ये भीतर की ध्यान की एकाग्रता के चलते ये भी समझ उजागर हो जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ ध्यान को लगाना है, कहाँ से ध्यान हटाना है, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या शरीर के लिए है, क्या आत्मा के लिए। ये सब कुछ समझ विकसित होने लगेगी और ध्यान सतगुरु का मस्तक पर, वहीं जहाँ असली ध्यान का स्रोत है, आज्ञा चक्र
तीसरा तिल, तीसरी आँख, 10वां द्वार, ये सभी नाम उसी ठिकाने के हैं। यही असली ध्यान का केंद्र है और इसी केंद्र पर ध्यान केंद्रित करने से सब कुछ सफल होता चला जाएगा। इंसान का सच्चा धर्म और कर्तव्य तो यह है कि उसकी आत्मा पर जो मोह और माया के मैल का आवरण चढ़ चुका है, उस आवरण को नाम की कमाई से धोकर साफ करे, आवरण रहित करे और आत्मा को परमात्मा से मिलाए। बाकी जो शरीर की उन्नति, ये तो असली धर्म की केवल छाया मात्र है। इस छाया के पीछे पड़ जाना, इसको पकड़ना या इसके निमित्त कार्रवाई करने में अपना वक्त जाया करना, ये निरर्थक है, फिजूल है। क्योंकि जैसे आँख तो है लेकिन आँख से दिखाई नहीं देता, आँख की ज्योति आँख में नहीं है, तो आँख का फायदा क्या है? बिना ज्योति की आँख कोई मायने नहीं रखती। ऐसे ही शरीर में अगर आत्मा न हो तो शरीर का भी कोई महत्व नहीं है। ये तो हमने देखा ही है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जब आत्मा शरीर में नहीं रहती तो फिर शरीर का क्या मोल रह जाता है, क्या कदर रह जाती है। ये कोई समझाने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझे समझाए हुए भी अनसमझ बन बैठते हैं हम। रूहानियत के बिना धर्म का कोई महत्व नहीं है। जैसे ज्योति के बिना आँख हो या ना हो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई गिनती नहीं है ऐसी आँख का जिससे दिखाई ना देता हो। शरीर में आत्मा ना हो तो फिर ऐसे शरीर का कितना फायदा होता है, कितनी देर तक रखा जाता है ऐसे शरीर को, कितनी देर बर्दाश्त किया जाता है। और कुदरती ये विधान है कि आत्मा ना होने पर शरीर से बड़ी भयंकर दुर्गंध आने लगती है, कोई उसके अंदर आकर्षण नहीं रह जाता, किसी भी प्रकार से किसी नजरिए से उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे ही धर्म भी, सच्चा धर्म वही कहलाता है जो रूहानियत से भरपूर हो, यानी भक्ति का मार्ग अपनाया हुआ धर्म ही सही अर्थों में धर्म कहलाता है। जिस धर्म से आत्मा का भला हो, जिस धर्म से आत्मा का परमात्मा से मेल हो, वही उच्च स्तरीय धर्म है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि सच्चा धर्म यही है कि आत्मा पर जो पर्दे चढ़े हुए हैं, जो मेल चढ़ी हुई है, इसको हटाना है। और इसको हटाने के लिए ही नाम सुमरन की
भजन की कमाई के लिए महापुरुष बार बार चिताते हैं, समझाते हैं। हमें सत्य की राह पर चलाते हैं, सत्य का ये मार्ग दर्शाते हैं और सच्चे धर्म की ओर प्रेरित करते हैं कि तुम सच्चे मन से यदि सतगुरु का जो शब्द मिला हुआ है, अगर सतगुरु से प्राप्त सच्चे शब्द का सच्चाई से, सच्चे मन से अगर सुमरन करोगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। आत्मा जो सुख स्वरूप है, लेकिन ये आवरण चढ़े होने के कारण उसकी सुख स्वरूपता महसूस नहीं हो रही हमें। वो भजन सुमरन करने से उसकी जो असलियत है उससे रूबरू हो पाएंगे, यानी जीवन मुक्त हो सकते हैं। और यही एक तरीका है जीवन मुक्त होने का। जीवन जिए तो सही, लेकिन जीवन मुक्त होकर, यानी जीवन में किसी प्रकार का हम पर कोई कर्मों का बोझ, किसी प्रकार की संलिप्तता ना हो, यानी निष्काम भाव से हम कर्म कर पाएंगे। इसी को जीवन मुक्त कहा जा सकता है। संतों महापुरुषों की वाणियां पढ़ते तो हैं हम, सुनते भी हैं, आए दिन सत्संग में बैठे होते हैं और उनके सत्संग का स्वाध्याय करना, पढ़ना, चाहे पोथी किताब के ग्रंथ के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से पढ़ना और सुनना, ये हम जारी रखे हुए हैं। फिर भी अगर लाभ नहीं हो रहा, जीवन मुक्त नहीं हो रहे हैं, जीते जी अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे, तो संत महापुरुष जो असल में सत्संग जो सुनाते हैं वो ठीक प्रकार से सुने, कि वो हमें बार बार समझाते हैं कि करो, यानी केवल सुनो और पढ़ो नहीं, बल्कि करो। अगर पढ़ने सुनने के साथ अमल किया जाएगा तो फिर हमारा वास्तव में अनुभव खुल जाएगा और हम अपने आप को बदले हुए अंदाज में महसूस करेंगे। यानी हम दुखी से सुखी हो जाएंगे। भूख वाला कोई तृप्त हो जाता है, जिसको अशांति हो उसको शांति मिल जाती है, वही दशा हमारी हो सकेगी। जैसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं और मुंह से बोल सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। इसमें क्या समझना है? आँखों से हम देखकर ही चलते हैं, देखकर ही कार्य करते हैं, कानों से भी बराबर सुनाई देता है, मुंह से बराबर बोल सकते हैं। यही तो रोज का हमारा कार्यक्रम रहता है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव भी हम जागृत करें,
आँखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बोलना, ये सब हम महसूस कर रहे हैं, अनुभव में है हमारे, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं खुला है। आत्मा का अनुभव हमें को जागृत करना होगा, और वो तब होगा जो संतों महापुरुषों से सत्संग वचन सुनते हैं, उनके सत्संग वचन पढ़ते हैं, उनके कहे अनुसार जब अमली कार्रवाई 100% हम पूरी करेंगे तो आत्मा का अनुभव भी खुल जाएगा और बिल्कुल वैसे ही अनुभव होगा कि जैसे हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं। ऐसे ही आत्मा से भी हम रूबरू होने लगेंगे। फिर सत्य और असत्य का भेद समझने लगेंगे। ये जानकारी हमारी एक नया रास्ता खोल देगी कि अब तक हम कहाँ किस प्रकार इस जीवन में व्यवहार में लगे हुए थे और अब किस प्रकार अचानक से बदलाव हो गया। जैसे किसी राह पर चलते हुए इंसान को ये समझ आ जाए कि आगे रास्ता बंद है, या अचानक से पता लगे कि ये रास्ता ठीक नहीं है, या हमारी दिशा ठीक नहीं है, जिस मंजिल पे हम जाना चाहते हैं उसके लिए कोई दूसरी सड़क है, दूसरा रास्ता है, या ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है। एकदम से हम रुक जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं, लेकिन साथ ही कोई समझाने वाला भी हो कि ये रास्ता ठीक नहीं है और ये रास्ता ठीक है, तो फिर तुरंत उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो एकदम से बदलाव हो जाता है। कहाँ पहुँचने वाले होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा ही अनुभव खुलता है जब संतों महापुरुषों के वचनों को, उनकी वाणियों को पढ़ते हुए, सुनते हुए अमली जामा पहनाते हैं, अमली कार्रवाई करते हैं, तो भीतर आत्मिक अनुभव हमारा जागृत हो जाता है। एक नया रिश्ता, एक सच्चा अनुभव होने लगता है, और फिर उसके बाद परिवर्तन ही परिवर्तन संपूर्ण तौर पर होता चला जाता है। संतों महापुरुषों के जो वचन होते हैं वो धुर दरगाही वचन होते हैं, यानी जो भी वचन उच्चारण करते हैं वे अपने मुख से, वो परमपिता परमेश्वर के ही सत्य वचन हुआ करते हैं। जो भी इंसान अपने सुरति को उनसे मिलाते हैं, हम जैसे नित्य या कभी कभी जब भी संतों महापुरुषों के वचन सुनते हैं, जैसे श्री दरबार में गए श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनते हैं, संतों महात्माओं से सत्संग सुनते हैं, कुटिया पर जाकर के कोई पोथी सुनते हैं, या हमारे घर में बैठे हुए हम श्री ग्रंथ का पाठ पढ़ते हैं, आनंद संदेश पढ़ते हैं। उन वचनों को पढ़ते सुनते अपनी सुरति को अगर मिला देते हैं, यानी हमें ठीक ठीक हमारी विश्वसनीयता
उन वचनों के प्रति दृढ़ हो जाती है। हम दृढ़ता से उन वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं तो बड़ी आसानी से उस ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां पहुंचने के लिए ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ, जो हमारी आत्मा का असल ठिकाना है। लेकिन फिर भी समझा जा सकता है कि ये कोई सरल बात नहीं है। पहुंचना सरल बात है वहां जहां पहुंचने के लिए ये जन्म मिला, यानी धुर दरगाह में पहुंचना सरल हो सकता है तब जबकि हम संतों महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा कर सके ये सरल नहीं है। लेकिन जो ठान ले उसके लिए मुश्किल भी नहीं है। बुद्धि और चतुराई इस मार्ग में बाधा है। हम जो अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी चतुराई लगाते हैं, इनसे वही संस्कारी या शूरवीर गुरमुख मुक्त हो सकता है जो मन की नहीं मानता, मन को मनवाता है, मन से करवाता है, मन के कहे अनुसार नहीं चलता। श्री आरती में हम नित्य प्रति गायन करते हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते। ये भी सुमरन से जुड़ी हुई शब्दावली है कि जो तले की वस्तु को, जो हमारी सुरती जो नीचे बिखरी हुई है पिंड देश में, संसार में, सांसारिकता में, संसार के रिश्ते नातों में, समानों में, इस सुरती को ऊपर धुर दरगाही ठिकानों पर, जहाँ सतगुरु का ठिकाना है, जहाँ आत्मा का ठिकाना है, जहाँ परमात्मा का धाम है, वही आत्मा का ठिकाना है। जो अपनी सुरती को इन नीचे के ठिकानों से निकाल करके ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और जो कर लेता है वही सही मायने में सूरवीर है। सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते, यानी जो ताकत लगा करके भजन सुमरण करता है, सतपुरुषों की बात को मानता है, उनके वचनों पर चलता है, सूरवीर वही है और वही मुक्त हो सकता है, वही अपने मन से कहना मनवा सकता है। बाकी तो दुनिया सारी मन के कहने पर चल रही है। सतगुरु की शरण ग्रहण करना और आज्ञा मानना ही मुक्त होने का सबसे बड़ा सरल साधन है इस जीवन के अंदर। और वाद विवाद अगर हम करते हैं तो वाद विवाद में पढ़कर ये समय जो इस मनुष्य जीवन का है अति कीमती है, बड़ा मूल्यवान है, या कहें कि अमूल्य है। इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। इतना कीमती समय जो है वाद विवाद में पढ़कर हम समाप्त करें, व्यर्थ गंवाए। इससे अच्छा यही है कि सतगुरु के वचनों पर चलने का अभ्यास करते चले जाएं, सुमरन भजन अभ्यास में लगे रहें। मन माया से तो हम 84 लाख योनियों में जुड़े हुए ही हैं। उनकी तरफ, मन और माया की तरफ तो हमारा आकर्षण रहा है, खिंचाव रहा है। वो खींचते और हम खींचे चले जाते हैं और परमात्मा से मिलने नहीं देते मन और माया। ये खींचातानी लगी रही है। अब ये तो सीधी सी बात है, जब दो लोग आपस में खींचातान करते तो जिसमें ज़्यादा ताकत होती है वो अपनी तरफ दूसरे को खींच लेता है।
जिसमें ताकत अधिक होगी वो दूसरे को खींच लेगा, वो विजय प्राप्त करेगा, जीत हासिल करेगा। इसलिए संत महापुरुष हमें आगाह करते हैं कि मन को झुकाओ, मन से मनवाओ, मन का कहना ना मानो। मन का कहने मानते 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 ये जीव कमजोर हो चुका है, निर्बल हो चुका है, और निर्बल ना होकर के ये मनुष्य जीवन है। हम मन को अपने अधीन करके परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए परमात्मा से मिलने का रास्ता आसान करें। अगर मनुष्य जीवन में ये संभव हम ना कर सके, इस अवसर का लाभ नहीं प्राप्त किया, तो सोचें हम कि पशु और मनुष्य में क्या फर्क रहा। जबकि पशु और मनुष्य में अंतर तो यही है कि मनुष्य आत्मा की उन्नति का साधन कर सकता है, लेकिन पशु नहीं कर सकता। अब जो मनुष्य जीवन ये सफलता प्राप्त कर सकता है, केवल और केवल मनुष्य को ही प्राथमिकता है, और मनुष्य होकर भी हमने ये अवसर का लाभ नहीं प्राप्त किया, नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या पशु में और हमारे में कोई अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम वो कार्य कर सकते हैं जो 84 लाख योनियों में नहीं हो सकता, केवल मनुष्य जीवन में हो सकता है। और मनुष्य जीवन में भी कोई विरला जो सतगुरु का प्यारा है। और हमारी तो समझें कि लॉटरी लगी हुई है कि हमें उन सतगुरु का सच्चा सहारा मिला हुआ है, ऐसे सतगुरु की चरण शरण मिली हुई है, नाम की बख्शिश मिली है, बड़े सुंदर साधन हमें मिले हुए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। यानी निश्चित तौर पर आत्मा का कल्याण है इन 5 नियमों की पालना करने में। ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन है। 100% बल्कि हजारों हजार प्रतिशत ये यकीनन सत्य है। और संसार के जो कार्य कर रहे हैं, किसी भी संसारिक कार्य से ये आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। धर्म भी जिसमें रूहानियत नहीं है, जिसमें आत्मिक कल्याण की संपूर्ण ताकत नहीं है, वो धर्म भी आधा अधूरा है। धर्म तो दान पुण्य करना भी धर्म है, किसी की मदद करना भी धर्म है, और जप तप यज्ञ हवन ये सब धर्म है। लेकिन आत्मा का कल्याण तो आत्मा को छूने से, आत्मा की नज़दीकी करने से, आत्मा को महसूस करने से, आत्मा को जगाने से, आत्मा के प्रति सजग होने से ही तो, आत्मा की खोज खबर करने से ही आत्मा को जाना जाएगा। जिस इंसान को हमने जानना हो, चाहे कोई निर्जीव समान है, किसी समान को अगर हमने पसंद करना है, चेक करना है, तो उसके नज़दीक तो जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, तभी उसका अनुभव होगा, उसको जान पाएंगे। उसके लिए अब जो साधन हो कि वो सामान कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कौन सी दुकान पर है, किस जगह पर है,
वो सारे साधनों के अनुसार उसके पास पहुंचा जाएगा। या बैठे बिठाए केवल बातें करने से या उस जगह का नक्शा देखने से या मोबाइल में उसकी पिक्चर देखने से, कोई उसकी फ़ोटो देखने से उसकी गुणवत्ता का नहीं पता लगता, वो हमारे काबिल है कि नहीं है, उसकी जानकारी परिपूर्ण नहीं हो सकती। लाने को तो वो सामान हमारे घर भी पहुंचाने वाले पहुंचा देंगे, लेकिन फिर भी उसको जानने के लिए तो उसके नज़दीक तो पहुंचना ही पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये आत्मा है कहाँ, पहले ये कैसे हम जानेंगे कि कहाँ आत्मा है, कैसी है, कौन बताएगा? आत्मा हमारे अगर अंदर है, हम जानते हैं, तो फिर अंदर कैसे जाएंगे? हम तो बाहर ही सब कुछ कर रहे हैं, यज्ञ हवन गीत गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो बाहर कर रहे हैं वही का वही भीतर भी करने का हमें अभ्यास होना चाहिए। जो आरती बाहर करते हैं, हमें जो श्री गुरु महाराज जी बताते, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये इनके द्वारा हमें अंदर का नक्शा दिखाते हैं, अंदर का हमें जो वातावरण है वो सब समझाते हैं। तभी तो इस बात की पूरी पुष्टि करते हैं कि जो 5 नियमों की तहे दिल से पालना करता है, भजन अभ्यास को जो सत्य वचन मान करके 2 घंटे करता है, निश्चित तौर पर आत्मा का कल्याण है। क्योंकि आत्मा का अपना अनुभव भजन अभ्यास से खुलेगा, आत्मा से पहचान हो जाएगी। आत्मा से पहचान हुई, आत्मा का परमात्मा के लिए रास्ता साफ हो गया। आत्मा पाक साफ है और पाक साफ होकर परमात्मा से मिलने में फिर कोई संशय नहीं, काम हो गया। इतना काम बेशक आसान है या मुश्किल है, ये हमारे अपने अनुभव पर है कि हम चाहें तो मुश्किल से मुश्किल बना दें, चाहें तो आसान से आसान बना दें। बल्कि हमें इस काम को आसान से आसान बनाते हुए इसमें जुट जाना चाहिए। 2 घंटे भजन रोज सतगुरु की आज्ञा से करते चले जाएं, 5 नियमों की पालना करते चले जाएं और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें, लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।